नमस्कार सभी को। आज अपन बात करेंगे रेलवे की जो न्यू वैकेंसी आई है एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट की। उसकी चर्चा करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, नोटिफिकेशन में क्या लिखा है और कैसे कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा। शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको, ये वैकेंसी बहुत कम है। जो पिछली जो वैकेंसी आई थी उसकी अगर ये 50% भी आती तो भी अपन थोड़ा सा अच्छा लगता है अपन को। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी। ये ट्विटर ट्रेंड करना आपको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों को। सबसे ये करवाना है कि इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी। जितना ज़्यादा ट्विटर पर ट्रेंड कराएंगे तो ये बात सरकार तक जरूर जाएगी, तो आपकी वैकेंसी इंक्रीज जरूर हो जाएगी। तो अपन बात करते हैं अभी नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि फॉर्म कब से शुरू होंगे, तो वो 20/1/2024 यानी 20 जनवरी 2024 से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी फॉर्म कब बंद हो जाएंगे भरने, तो 19 फरवरी 2024 को फॉर्म बंद हो जाएंगे। यानी 20 जनवरी से लेकर 19 फरवरी के बीच में आपको फॉर्म भरना है। फिर देखते हैं कि पोस्ट का नाम क्या है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है इसका, तो मेडिकल स्टैंडर्ड है ए उनका। एज लिमिट है इसमें 18 से 30 वर्ष, यानी न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष। और आरक्षित वर्गों को अलग अलग संख्या में उसको छूट है, जैसे SC को 5 साल, ऐसे जो अपन आगे देखेंगे। वैकेंसी कितनी है, तो 5,096, 5,696 वैकेंसी है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड है A1 का, यानी फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। सबसे ज़्यादा इसमें काम है, तो ये विजन स्टैंडर्ड जरूर ध्यान रखना। आंखें होनी चाहिए 6/6 की। फिर है ये एज लिमिट, यानी 1/7/2024 यानी 1 जुलाई 2024 से ये गणना की जाएगी। 18 से 30 वर्ष का होना चाहिए। और SC और ST का कैंडिडेट है तो उसको 5 साल की छूट है। और OBC नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट है तो उससे 3 साल की छूट है। अगर एक्स सर्विस मैन है, और एक्स सर्विसमैन अगर जनरल और EWS कैटेगरी का है तो उन्हें 3 साल की छूट है। और एक्स सर्विसमैन अगर OBC कैटेगरी का तो उन्हें 6 साल की छूट है। और एक्स सर्विसमैन SC और ST का है तो उन्हें 8 साल की छूट है। अगर कोई भी कैंडिडेट ग्रुप C और D में अगर सर्विस कर रहे हैं और उन्हें 3 साल हो गई सर्विस करते हुए, तो उन्हें भी फिर यह है कि 40 साल तक के वो भर सकते हैं। और ये अपने अपने कैटेगरी में है, OBC में 43 और SC/ST में 45 साल तक, ऐसे करके। एज कैसे काउंट होगी, तो ये 1994 से लेकर, और OBC वाला है वो 1991 और SC/ST 1989। मतलब इसके बाद का होना चाहिए, 2/7/1994 का बाद का होना चाहिए। यानी कि सीधा सीधा समझ सको तो आप 1/7/1994 वाला एलिजिबल नहीं है, 2 वाला है, 3 वाला है, 4 वाला, ऐसे तो हो जाएगा। इससे पहले वाला नहीं होगा, ये जरूर ध्यान रखना है। फिर आगे चर्चा कर लेते हैं अपन। देखो, एग्जाम फीस कितनी है, यानी फॉर्म फीस कितनी है, 500 रुपये है जनरल और EWS वालों के लिए। और बाकी के लिए है 250 रुपये। और ये भी 500 में से, जैसे आप CBT फर्स्ट दोगे तो उसके बाद में आपका ये 400 रुपये वापस आ जाएंगे और इसमें 250 रुपये वापस आ जाएंगे। आगे देख लेते हैं, इसमें रिजर्वेशन का ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें वही प्रोसीजर है रिजर्वेशन का, तो जो हर बार मिलता है। हाँ, बस ये जरूर देखना अपन को, रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या है। रिक्वायरमेंट प्रोसेस यही है कि देखो, पहले तो CBT फर्स्ट होगा, उसके बाद में CBT 2 होगा, फिर CBET होगा, फिर DV होगा, फिर मेडिकल।
सीबीटी फेस्ट में जितने बैठेंगे उनका 15 गुना टॉप 15 गुना कैटेगरी वाइज लेंगे और उन्हें फिर सीबीटी 2 दिलवाया जाएगा। सीबीटी 2 में दो स्टैंडर्ड होंगे, ए और बी। बी है वो क्वालिफाइंग होगा और मेरिट बनेगी ए और सी बेट को जोड़कर। ये अपन देख लेते हैं। अब देखो फर्स्ट स्टेज सीबीटी फर्स्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट, इसमें क्या होगा तो देखो पैटर्न और सिलेबस समझ लो इसका। ये इसमें 60 मिनट का ड्यूरेशन है, इसमें 60 मिनट में देना होगा और 75 क्वेश्चन आएंगे और पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और अगर नेगेटिव मार्किंग देखेंगे तो 1/3 होगी। तो ये जरूर ध्यान रखना है। और सीबीटी 2 के लिए है मिनिमम को नंबर आने चाहिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 25%। और जैसे ही आप सीबीटी फर्स्ट दोगे उसका 15 गुना ले तो आपको सीबीटी 2 में क्वालिफाई कर दिया जाएगा। अब इसमें सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे तो इसमें मैथमेटिक्स आएगी, मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग आएगी, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस जिसमें करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस इस हिसाब से आएंगी। फिर उसके बाद इसका 15 गुना लेके सीबीटी 2 में बिठाया जाएगा। तो इसमें कितने आएंगे तो ये आप देख लो। इसमें पार्ट 2 होंगे, ए और बी। ए में क्या होगा, दोनों को मिला के 175 क्वेश्चन आएंगे और टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे। तो पार्ट ए में तो 90 मिनट मिलेगी, 100 क्वेश्चन करने हैं आपको, और पार्ट बी में 60 मिनट मिलेगी और 75 क्वेश्चन मिलेंगे। और जो पार्ट बी वाला है ये आपको क्वालिफाई करना है और मेरिट बनेगी वो ए में बनेगी। और ये पार्ट ए का जो है मिनिमम परसेंटेज ये होनी चाहिए वही है 40, 30 और 25 वाली। और पार्ट बी में आपको 35% लेके आने हैं। सिलेबस यही है सीबीटी 2 का। मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। एक चीज नहीं है इसमें सीबीटी 2 में, वह जीके नहीं है सीबीटी 2 में। और पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में आपको ये क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर है यानी आपको केवल क्वालिफाई करना, 35% नंबर लेके आने। होगा भी क्या तो वह है सिलेबस ऑफ वेरियस ट्रेड यानी जिसके जिस सब्जेक्ट है उस हिसाब से। यानी कैंडिडेट विद आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस क्वालिफाइंग विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर इन द सेक्शन हैविंग, जिसका जो ट्रेड है उसका ही उससे पूछा जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा, और मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसका इस हिसाब से आएगा, और ऑटोमोबाइल वाले का है तो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ये है ट्रेड वाला, तो ये केवल क्वालिफाइंग है, इसमें आपको 35% नंबर लेके आने। फिर होगा सी बेट। सी बेट में आपको क्या करना होगा तो देखो इसमें आपको कंप्यूटर के हिसाब से आपको वहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए, उसके बारे में पूछा जाएगा। और इसका जो 70% वेटेज तो रहेगा, 70% वेटेज रहेगा। जो सीबीटी 2 आता 100 क्वेश्चन वाला, 100 क्वेश्चन के उसके 70% वेटेज रहेगा और 30% वेटेज रहेगा वो रहेगा सी बेट का। इन दोनों को मिलाकर फाइनल मेरिट बनेगी, फिर आपका डीबी होगा और फिर मेडिकल होगा। अब लास्ट में बात कर देते हैं अपन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आपके पास 10वीं प्लस डिप्लोमा हो या फिर आपके पास 10वीं प्लस आईटीआई हो तो वो फॉर्म में भर सकता है इस हिसाब से। बाकी आपके पास वही है बी बीटेक ये है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। बस फर्क इतना है, अगर बी बीटेक वाले के लिए कंप्यूटर साइंस से अगर आपने बीटेक कर रखी है तो आप उसको फॉर्म नहीं भर सकते। बाकी हमारे मेरे हिसाब से बेसिक जानकारी थी वो तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है आपको इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी ये जरूर आपको ट्रेंड करवाना है।